क्या आपका घर भी है ईश्वर का निवास? जाने ये 11 चमत्कारी संकेत। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अमृतवाणी का पिटारा में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। हम सब अपने अपने घरों में छोटा सा मंदिर बनाते हैं, रोज़ सुबह शाम धूप दिया जलाते हैं और मन में बस एक ही कामना रखते हैं कि हमारे घर पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और उनका वास हमारे यहाँ सदैव रहे। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पे गौर किया है कि जब भगवान किसी घर में अपनी कृपा बरसाने आते हैं या वहाँ वास करते हैं तो वे हमें कई तरह के बहुत ही सुंदर और अलौकिक संकेत देते हैं। अक्सर हम रोज़मर्रा की भाग दौड़ में इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में ये संकेत होते हैं हमारे घर में साक्षात ईश्वर के आगमन के। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 11 विशेष और चमत्कारी संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर आप खुद यह महसूस कर पाएंगे कि आपके घर में ईश्वरीय ऊर्जा का वास हो चुका है। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में विस्तार से। पहला, सात्विक भोजन और विचारों की स्वतः उदय। अगर आपके घर के सभी सदस्यों की रुचि अचानक से सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन की तरफ बढ़ने लगे और मन में तामसिक चीज़ों या बुरी आदतों के प्रति अपने आप अरुचि पैदा होने लगे, तो इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आपके घर की ऊर्जा बदल रही है और वहाँ दिव्य शक्ति का प्रवेश हो चुका है। दूसरा, बिना किसी बड़े संघर्ष के मान सम्मान की प्राप्ति। कई बार ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसे समाज में वह पहचान नहीं मिलती, परंतु जब घर में ईश्वरीय कृपा का वास होता है तो व्यक्ति को समाज में बिना किसी बड़े विवाद या संघर्ष के यश, मान सम्मान और एक अलग ही प्रतिष्ठा मिलने लगती है। तीसरा, घर में अचानक किसी दिव्य और मनमोहक सुगंध का अनुभव होना। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पूजा घर में कोई अगरबत्ती या परफ्यूम न जलाया गया हो, फिर भी अचानक से एक बहुत ही भीनी, प्यारी और फूलों जैसी महक पूरे घर में फैल जाए? अगर ऐसा हो तो समझ लीजिए कि यह किसी साधारण सुगंध का नहीं बल्कि घर में किसी अलौकिक और दैवीय शक्ति का होने का साक्षात प्रमाण है। चौथा, मुख्य द्वार पे भूखे जीवों और याचकों का बार बार आना। यह सनातन परंपरा का एक बहुत ही सुंदर नियम है। जब पूजा पाठ या संध्या के समय आपके घर के मुख्य द्वार पे कोई गाय, कुत्ता, पक्षी या कोई ज़रूरतमंद बार बार आके खड़ा होने लगे तो समझें कि ईश्वर ने किसी न किसी रूप में आपके यहाँ दस्तक दी है। ऐसे जीवों को कभी खाली हाथ न लौटाएं। उन्हें भोजन कराना सीधे तौर पे भगवान की सेवा करने के बराबर है। पांचवा, घर में पक्षियों द्वारा घोंसला बनाया जाना। अगर आपके घर की बालकनी, मुख्य द्वार के ऊपर या आंगन में किसी पक्षी जैसे चिड़िया या कबूतर ने आकर अपना घोंसला बना लिया है तो इसे वास्तु और अध्यात्म दोनों दृष्टियों से बहुत ही भाग्यशाली संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में सकारात्मक और बरकत का वास होने वाला है। छठा, ब्रह्म मुहूर्त में अलौकिक और पवित्र ध्वनियों का सुनाई देना। यदि सुबह उठते ही, नींद खुलते ही आपको अपने आसपास शंख की गूंज, मंदिरों की घंटियों की आवाज़ या किसी मंत्र के जाप का आभास हो, भले ही आसपास कोई मंदिर ना हो, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका घर एक पवित्र ऊर्जा के घेरे में आ चुका है। सातवां, सपने में बार बार ईश्वरीय और पवित्र दर्शन होना। सोते समय सपने हमें भविष्य के कई संकेत देते हैं। यदि आपको अक्सर अपने सपनों में मंदिर, भगवान की सुंदर मूर्तियाँ, ऊंचे ऊंचे शांत पर्वत या साफ पानी के बहते हुए झरने दिखाई देते हैं तो यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति और इष्ट देव की विशेष कृपा का बहुत बड़ा संकेत है। आठवां, घर में ज्ञानी, संतों, गुरुओं या पूजनीय अतिथियों का आगमन। जब कभी आपके घर
अचानक से कोई संत, महात्मा, गुरु या घर के कई बड़े बुजुर्ग पधारते हैं तो समझ लीजिए कि वे अपने साथ ईश्वर का वरदान लेकर आए हैं। ऐसे अतिथियों का सत्कार करना और उन्हें आदर देना साक्षात भगवान की सेवा करने जैसा फल देता है। 9वां, घर के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और मधुरता का बढ़ना। जिस घर में अक्सर छोटी छोटी बातों पर कलेश और झगड़े होते हैं, अगर वहाँ अचानक से बिना किसी कारण के आपसी समझ, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बढ़ने लगे तो यह मान कर चलिए कि वहाँ नकारात्मक समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा ने अपना डेरा जमा लिया है। 10वां, मन की असीम शांति और स्थिरता का अनुभव। जब आप अपने घर में प्रवेश करते ही एक भारीपन की जगह एक हल्की फुल्की सुकून भरी और असीम शक्ति का अनुभव करने लगें और आपका मन बेवजह की चिंताओं से मुक्त हो जाए तो समझें कि यह घर का अब केवल एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि एक मंदिर बन चुका है। 11वां, पूजा पाठ में मन का पूरी तरह से एकाग्र होना। जब आप पूजा करने बैठ हैं और आपका मन इधर उधर भटकने के बजाय पूरी तरह से भगवान की मूर्ति या उनके नाम में रम जाए, आँखों से प्रेम के आंसू छलकने लगें तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है और भगवान आपके सबसे करीब हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ईश्वर हमें अपनी आँखों से भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई न दे, लेकिन वे इन छोटे छोटे और सुंदर माध्यमों से हम तक अपना प्रेम और आशीर्वाद अवश्य पहुंचाते हैं। इन संकेतों को पहचानिए, अपने घर की पवित्रता को बनाए रखिए और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल अमृतवाणी का पिटारा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव के साथ राधे राधे जरूर लिखें। माता लक्ष्मी और प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा आप सभी के परिवार पर सदैव बनी रहे। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और प्रेम से प्रभु का स्मरण करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट में राधे राधे लिखो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।